थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा पार्ट फिजिक्स का जो हर एक एग्जाम में अपना दबदबा दर्शाता रहता है। जंग जीतनी है तो इसके साथ दोस्ती निभानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में से लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन से जुड़े हुए जो कंसेप्ट थे, साथ में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया। अब आता है बारी दूसरे और तीसरे नंबर का एक्सपेंशन, अर्थात इसमें से हम लोग बात करने वाले हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन। मतलब जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर बॉडीज का होता है, जैसे किसी में से बोला गया था कि केवल लंबाई मापी जाती है, किसी में लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात एरिया मापी जा सकती है, तो कहीं हम लोग जरूरत पड़ता है तो L गुना B गुना H अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ऐसे मेजर करते हैं, जिसको हम लोग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं। तो यहाँ चर्चा होने वाली है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, रिलेशन अमंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको अल्फा हम लोग बोल चुके हैं। अभी कुछ देर में बीटा पधारने वाला है और साथ में क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी गामा भी संग संग आने वाला है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बीच में संबंध क्या होता है इसकी भी चर्चा किया जाएगा। ध्यान से जुड़ते रहिए और बातों को धीरे धीरे समझते रहिए, क्योंकि 10th के बाद का जो पड़ाव होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हालांकि ये जो है कुछ न कुछ संबंध 9th क्लास से रखे हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, बस सीधा समझ सरल ढंग से चीजों को रखिए, कभी समस्याएं नहीं आएंगी। अब आता है, चलिए बिना समय गवाए सीधा हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन इसी को बोला जाता है। क्या है कि थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कहीं की बुक में से एवरेज बातें लिखी होती हैं और जब आप बैठ करके गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें निराशा कहीं कहीं हाथ लग सकती है। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा कुछ बातों को बदला गया है। यूनिफॉर्म चेंज इन एरिया और सरफेस ऑफ अ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू हीटिंग अंडर द लिमिट इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यस, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसके पास क्षेत्रफल हो और उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके एरिया में अब लेंथ नहीं, अब हम लोग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ या स्क्वायर शेप लिए हुए हैं तो एल स्क्वायर की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो है यूनिफॉर्म एक समान चेंज होना चाहिए इन एरिया और सरफेस ऑफ अ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू हीटिंग अंडर द लिमिट इज नॉन एज, यानी लिमिट के अंदर पहले ही बात किया जा चुका है कि भाई अगर सॉलिड है, आप अगर जरूरत से ज्यादा उसको गर्म कर देंगे देयर में बी चेंज इनटू द स्टेट। सबको पता है, हल्ला हो गया है, हंगामा हो गया है। चलिए आते हैं यहाँ इस जगह पर कि भाई यूनिफॉर्म एक समान परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। मान लिया जाए कि ये स्क्वायर शेप का एक फ्रेम है, ए बी सी, ए बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं, ठीक। तो ये जो है एरिया का, यानी इसमें से मान लेते हैं, देखिए लेंथ बराबर स्क्वायर शेप है। अब अभी जो है चूंकि रूम टेम्परेचर पर या मान लीजिए निम्न तापमान पर क्या होता है, अपना उसका एक एनर्जी लेवल होता है। रूम टेम्परेचर उसका अपना एक टेम्परेचर होगा, उसका एक एनर्जी लेवल होगा। तो अभी उसकी लंबाई L/1 है। अब जैसे इसमें हम लोग इसको हीट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि लंबाई पहले हम लोग देख चुके हैं बढ़ा है, तो दोनों साइड का लंबाई अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज इनटू द एरिया। हो गया, यहाँ देखिए ये दर्शाया गया है। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन को शो करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे, यूनिफॉर्म चेंज इन एरिया और सरफेस ऑफ अ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू हीटिंग अंडर द लिमिट इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको एरियल एक्सपेंशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब हम लोग सीधा पहले चलते हैं, क्या तो कैलकुलेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। मान लेते हैं सपोज, फटाफट इसको करते हैं हम लोग, A/1 का मान, यानी अभी जो एरिया है जो कि L स्क्वायर के बराबर है, तो एरिया नंबर 1 मान लेते हैं, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर, या बड़ी जो भी लिखना है भाई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है हम लोग स्क्वायर फ्रेम लिए हुए हैं, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम एट टेम्परेचर थीटा बेस 1। इसी तरह से मान लेते हैं एरिया बेस 2 यानी ए बेस 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट फ्रेम जिसको कि हम लोग गर्म कर दे रहे हैं, हीट दिया जा रहा है, ऑफ दैट स्क्वायर फ्रेम वो एट टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ जाएंगे, शॉर्ट लिखा हुआ है थीटा बेस 2। ये रहा, यहां हम लोग ए बेस 1 माने हैं और ये है आरंभिक तापमान आ रही है इनिशियल टेम्परेचर थीटा बेस 1 और A2 बराबर हो गया एरिया ऑफ दैट स्क्वायर फ्रेम जिसको कि हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब उसका एरिया ए बेस 2 हो गया। चलिए फटाफट इसको आते हैं। अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, हाँ भाई ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। साइंस तो प्रयोग के आधार पर भी चलता है, जज्बात से थोड़े ही चलता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया भाई, तो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया अर्थात A2 minus A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एरिया, है ना। हिट करने के पहले का एरिया ए बेस 1 है, फटाक से देख लीजिए, है ना। ये देखिए पहला नंबर का एरिया ये है, ठीक, थीटा बेस 1 है, और जब इसको हम लोग हिट कर दिए तो एरिया नंबर 2 हो गया। ये बाहर वाला जो डॉटेड एरिया दिखाया हुआ है हिट करने के पश्चात ये हुआ है। यहां हम लोग मान लिए हैं A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम एट टेम्परेचर थीटा बेस 1, A बेस 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट स्क्वायर फ्रेम एट टेम्परेचर थीटा बेस 2। इट इज बिकॉज वी आर गोइंग टू हिट, यानी ऑलरेडी हम लोग इसको हिट कर चुके हैं और इसका फ्रेम का साइज बढ़ चुका है। तो ये रहा पहले इनिशियल स्टेज का। अब यहां लेते हैं, फिर पाया गया कि चेंज इन टेम्परेचर लिखे या नहीं तो राइज और फॉल, क्योंकि हिट निकालेंगे तो इसका जो फ्रेम का साइज है वो घटेगा, हिट देंगे तो साइज जो है वो बढ़ेगा। तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं राइज और फॉल इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इसको ना लिख करके सीधे लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यस, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे भाई, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज फाइनल टेम्परेचर हम लोग का है थीटा बेस 2 और इनिशियल टेम्परेचर है थीटा बेस 1, ठीक। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। अब यहां हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, सामने में लाते हैं A2 माइनस A1 प्रोपोर्शनल टू A1, वेरी गुड, थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। मैथमेटिकल पार्ट जो है ले आइए, रामायण महाभारत को उधर छोड़ देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है। हालांकि यहाँ कोफिशिएंट वर्ड बेहतर होगा और ये है बीटा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, वेयर जहां बीटा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल यानी एरिया वाला सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो हम लोगों के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। ये वाला जो पार्ट है देखिए, ये वाला हमेशा हम लोगों के पार्ट पास रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे, इसको घसीटते रहिए, है ना। यहां लेके चलते हैं ये जगह पर नाव, जरा सा भाई साहब उधर से जो A1 मुस्कुरा रहा है ना, उछल रहा है, इसको बाएं साइड में लाते हैं, ये सीधा हो जाएगा। देखिए ले आए थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1। अब इसको फ्रैक्ट कीजिए तो A2 बाय A1 माइनस A1 बाय A1
ठीक, दोनों के बटा में है, ये रहा बीटा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, ये वाला कट गया, अब आया a2/a1 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा, और ये रहा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। यहां तक तो कुछ है नहीं, एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला उधर ले जाइए, हाँ तो ये हो जाएगा a2/a1 1 प्लस बीटा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1 दैट इज। अब इसको हम लोग सीधा ले आते हैं, a बेस 2 इज इक्वल टू a बेस 1, इधर आएगा गुना हो जाएगा 1 प्लस बीटा थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं अननोन नहीं है ना, तो वहां हम लोग को पूछेगा फाइनली कि भाई देखो बताओ कि जो फाइनल एरिया होगा वो सॉलिड का वो क्या होगा, उसको निर्धारित करो। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ये पूछने वाला है। अब बारी है कि इसका यूनिट एंड डायमेंशन आने, ये फाइनल हो गया। हालांकि इसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे ले जाएंगे तो वहां चेंज कर लेंगे। फिलहाल ये रहा कैसे कैसे किया गया, एक बार वापस आप देख सकते हैं, है ना। ये जो है पहले वाले पेज पर हम लोग क्या किए हैं कि एक फ्रेम लिया गया है जो स्क्वायर फर्म है, और उसका L1 थीटा बेस 1 जो दिखाया गया है पहले वाला है, और जब गर्म किए तो वो हो गया L बेस 2 और थीटा बेस 2 टेम्परेचर हो गया। इसके बाद में यहां लोग एरिया को एज्यूम किए, पहला नंबर एरिया लिया गया टेम्परेचर ए थीटा बेस 1, और दूसरा नंबर एरिया A2 एरिया ऑफ दैट स्क्वायर फ्रेम एट टेम्परेचर नंबर थीटा 2। गर्म करोगे भाई तो जाहिर सी बात है कि वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, आदमी को छेड़ दो तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि एक्सपेंशन उसमें भी होगा क्योंकि वी आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल्स है, बहुत सारा मटेरियल्स उसमें से मिला हुआ है। अब यहाँ सीधा आते हैं, according to the experimental observation it is found that change in area is directly proportional to initial area। initial area कितना रहा है A1, very good, A1 रहा है initial area, change in temperature थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1, और फिर ये मैथमेटिकल पोर्शन ले आए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, कोफिशिएंट आता है, ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहां से A1 को पीछे लाते हैं, ये रहा A2 माइनस A1 बाय A1, और फिर आप एकदम चलते चले जाइए, फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा A बेस 2। ठीक, अब बारी है हम लोगों को आगे की तरफ जाने का, आगे की तरफ चलते हैं। आगे में यहां हम लोगों का आया क्या है सो देखते हैं। यहां हम लोगों को मिला है नाउ A बेस 2 माइनस A बेस 1 बाय A बेस 1 इज इक्वल टू, अरे हम यहां बात कर रहे हैं, पहले आप यहां समझिए यूनिट एंड डायमेंशन की बात किया जा रहा है, यानी इसका यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों को निकालना है। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा बीटा का, उसका मान निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखिए बीच में से एक एक्सप्रेशन आया है, उसका फायदा उठाते हैं, और ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग फायदा उठा लेते हैं, तुरंत फायदा उठाते हैं। देखिए ये क्या है, एज वी नो पूरा डेरिवेशन दिया जा रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। A2 माइनस A1 एग्जाम के समय आपका तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, बस ध्यान देते जाना है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ये आ गया। आप देखिए एरिया माइनस एल्जेब्रिक नंबर का बताया हुआ है कि अंतर जो है हम लोग डेल्टा से सूचित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा A बाय A बेस 1 बीटा डेल्टा थीटा, और इसको हम लोग बीटा बराबर लिख सकते हैं डेल्टा A बाय A1, और यहां डेल्टा थीटा किया जा सकता है ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब एरिया, डेल्टा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, A1 का डायमेंशनल फॉर्मूला, और गुना में यहां डेल्टा थीटा का भी डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेते हैं। भाई एरिया का तो कोई भी रहे, इसको तो मतलब है एरिया से, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाय, यहां भी हो जाएगा आपका L स्क्वायर, ये जो है L स्क्वायर,
और ये भी हो गया एल स्क्वायर, और यहां हो गया 1/k, क्योंकि टेम्परेचर का जो होता है वो नोटेशन k होता है, डायमेंशनल नोटेशन k होगा। चलिए भाई जरा सा बढ़ जाते हैं, और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ये समाप्त हो गया, 2 जो है घट करके 0 हो गया, 1/k पर पावर 1, देयरफॉर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला k पर पावर -1। अगर मोटा ताजा इसको करना है तो जो जो क्वांटिटीज नहीं है उसको लाना है, धनाधन जो है 0 बैठा देना है। दैट इज ऐसे भी लिखा जा सकता है, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, k टू द पावर -1 आ गया। अब इसका SI यूनिट, यानी हम बात कर रहे हैं SI यूनिट का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पर केल्विन, है ना, डिग्री शब्द इस्तेमाल होता नहीं है, और इसको लिखा जा सकता है ना, K-1, कैपिटल K होगा नोटेशन जब पूरा नाम लिखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया गया, अगर आप इसका सिंबल लिखते हैं तो K-1 ये रहा। CGS मात्रक की तरफ बढ़े तो CGS यूनिट का मान जो होगा वो हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या नहीं तो इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखें और इस पर पावर माइनस दे देते हैं। तो ये था आपका यूनिट एंड डायमेंशन 1 बाय 1। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम में अक्सर क्या करेगा कि बोलेगा कि भाई 0 डिग्री से हमको लेना है ना, 0 डिग्री से बढ़ाएगा। चलिए बढ़ाने दीजिए, कोई बात नहीं। वी हैव नाउ जरा सा उस फॉर्म को भी देख लेते हैं। A2 बराबर है A1 1 प्लस बीटा थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1 हो गया। अब हो रहा है ना कि हम लोग जो है A1 जो कंसीडर किए हुए हैं, A1 जो कंसीडर किया गया था वहां तापमान क्या था, ये देखिए ये बोल रहा है ना कि यहां जो है तुम इसको 0 लो, थीटा ये जो है थीटा 1 का वैल्यू बोला 0 लो, तो एक काम करेंगे हम लोग A1 को A0 कह देंगे, और फिर 0 से 20 डिग्री 25 डिग्री जो भी दिया हुआ है मान लिया जाए ये थीटा हो गया, तो हम लोग A2 को क्या कह देंगे, A बेस थीटा कह देंगे। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो इसको हम लोग अब यहां अपने जगह पे लाते हैं। If थीटा बेस 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन A1 की जगह पर हम लोग कर देते हैं थीटा, एंड इफ अगर ए थीटा बेस 2 को कह रहा है कि भाई इसको तुम मानो थीटा, देन हम लोग यहां क्या करेंगे, A2 को कह देंगे ये बेस थीटा। अरे खाली नोटेशन चेंज करना भाई, कुछ करना है नहीं, है ना। तो दिमाग को भारी करने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी आप लोग भारी करने वाले हैं नहीं, फिर भी हाँ नहीं भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, होना भी चाहिए। साइंस के स्टूडेंट तो होना जरूरी है। ए बेस थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहां बैठा है A0, है ना, A1 की जगह पर 1 प्लस बीटा, भाई साहब ये है थीटा और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज E बेस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, A0 1 प्लस बीटा थीटा। ये फाइनल एक्सप्रेशन 0 डिग्री से अगर उसका आता है, ले जाता है, उपसा दिया वहां तक, तब ठीक है। अब आता है कि भाई तो डेफिनेशन ऑफ बीटा भी तो पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। लाते हैं ना ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो हम लोग का सॉल्यूशन है ना, डेफिनेशन ऑफ बीटा भी हम लोग कर सकते हैं आसान से। कैसे, तो डेफिनेशन ऑफ बीटा कर देते हैं। देखिए कैसे होगा, यहां से लेते हैं, यहां क्या है, बीटा बराबर डेल्टा ए बाई A1, है ना। चूंकि बीटा बराबर, इसको हम हटाएंगे, आप इसको समझिए, डेल्टा ए बाई A1 और गुना में ये डेल्टा थीटा है, ठीक। अब क्या है कि ये जो डेल्टा ए है ये है A2 माइनस A1, हाँ जी। अब आप लिमिट भी दे रहे हैं, डेफिनेशन के समय वहां लिमिट भी दिया गया है, ज्यादा गर्म भी नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं उतना नहीं बढ़ेगा, बहुत छोटा बढ़ेगा, है ना।
तो बहुत छोटा एरिया, और पहले से जो उसका बढ़ा हुआ एरिया है डेल्टा ए और A1 जो बड़ा था, तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज होगा। हाँ, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज इनटू द एरिया और पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर एक बात देख लीजिए, डेल्टा ए भाई बहुत बड़ा नहीं होता है, A1 जो है ये पहले से बड़ा है तभी तो आप उसको हिट कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस जो होता है अंडर लिमिट वो बहुत छोटा होता है। इसीलिए डेफिनेशन में अंडर लिमिट हर जगह डाला गया है ताकि आप इस बात को समझें, इग्नोर ना करें। तो वो जो चेंज होगा ना वो बहुत छोटा होगा, बड़ा होने से रहा तो बड़ा होने से नहीं रहा तो इसका मतलब फ्रैक्शनल चेंज होगा, है ना। अगर मान लिया जाए ये 0.2 है और ये मान लिया जाए 20 है ना, 20 मीटर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है और छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, और छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये अगर 0.2 मीटर है तो फिर देखिए काटिए 201/100 आ जाएगा, तो और भी ये छोटा हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज कहेंगे। फ्रैक्शन चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज नॉन एज सुपरफिशियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये नजर आ गया होगा। अब हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए डेफिनेशन इसका हम लोग लिख देते हैं और लिख देते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज और फॉल इन इट्स टेम्परेचर है ना, पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉन एज इसी को क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया, ये रहा सब कुछ, इसका जितना तमाम बात है सब आपके सामने है। आप इसको अपने नोट्स में धार दे सकते हैं, तलवार में धार दीजिए और इसको लिखिए और आराम से इसको देखिए। ये बहुत जरूरी चीज है, तो 1 बाय 1 आप इसका बना सकते हैं। ठीक, सारा चीज आपके सामने है। अब बारी आता है अगले का। अब अगला कौन है भाई, तो यूनिफॉर्म यानी वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन इसी तरह से निकलेगा, कोई चेंज नहीं है, जैसे है पहले लेंथ में चेंज, फिर वो एरिया में चेंज, फिर वॉल्यूम में चेंज, सब 1 बाय 1 आ रहा है। देखिए यहां भी वही आया, यूनिफॉर्म चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन वही बात है भाई, बार बार जो है ये बात को दर्शाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू हीटिंग अंडर द लिमिट इज नोन एज वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे यहां मान लिया जाए एक क्यूब लिया गया, क्यूब में आप जानते हैं कि सारे साइड से बराबर होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होगा तभी जो आप इसका ये है ना सही होगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एलॉयज का एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल अलग होता है भाई साहब, यही नहीं लगा सकते आप। उसमें से अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं मिक्स्ड, तो सबका नेचर अलग अलग होता है, क्योंकि अल्फा बीटा और अभी काम आने वाला है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। समझदार लोग समझ गए होंगे, इसीलिए यहाँ जो है सब भी लोग समझदार हैं, है ना, साइंस पढ़ रहे हैं तो समझदार ही होंगे। तो यहाँ जैसे मान लिया जाए लेट V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, volume of a cube at temperature कितना भाई, तो इसको उठाते हैं, बोलो जग जाओ, तो थीटा बेस 1 V बेस 2 मान लिए, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब जो मटेरियल का बना हुआ है उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट टेम्परेचर कितना भाई, तो थीटा बेस 2 हो गया। ठीक,
अब क्या है, एकदम देखिए, एकदम हूबहू ऐसे ही करना है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक अनुसंधान के अनुसार वही बात रिपीट करना है, ठीक। और वो क्या है, तो चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, तो यहां समझिए, ये पहला वॉल्यूम बीच वाला जो दिख रहा है मुस्कुरा रहा है, ये पहला वॉल्यूम है। उसके बाद में जैसे इसमें से हम लोग हिट किए, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक। तो ये हो गया वॉल्यूम नंबर 2। चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम सबको पता है, यहां दिखाया गया है V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर यहां जो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। आप देखिए बाकी सब समझ में आ गया होगा, क्या निकलेगा ये भी पता चल गया है ना। अब मैथमेटिकल पोर्शन को हम लोग जो है कि निकाल लेते हैं। नाउ अब ये मामला यहां आ गया है। नाउ क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू V1 और थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1 आ गया। वैसे ही एकदम एरिया की जगह रिप्लेस किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। नाउ यहां क्या आ गया है, जरा सा फिर उस पेज का बात यहां लाते हैं। V1 प्रोपोर्शनल टू V1 थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, V1 इंटू थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, और V2 माइनस V1 बराबर यहां गामा आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, और ये रहा V1 थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। तुरंत शिकायत कर देना है, अगर गामा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यस, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, है ना। अब एक बात प्रैक्टिकली ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा का प्रैक्टिकल वैल्यू कभी भी बड़ा नहीं होता है, काहे कि हम लोग देख रहे हैं ना, फ्रैक्शनल चेंज बाय चेंज, ओरिजिनल जो था वही छोटा हो जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है, फिलहाल तो हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, किला फतेह करने पर V2 माइनस V1 बाय V1 बराबर गामा, इसका कान पकड़ के इधर ले आए, है ना। थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1 एक जैसा किया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में एकदम निर्भीक होकर के पेन फेंक नहीं देना है भाई, चलाना है। हाँ ये गया, चला गया। अब ये रहा V2 माइनस बाय V1 माइनस 1 इज इक्वल टू गामा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। फिर उसी तरह से कर देना है, V2 बाय V1 बराबर 1 प्लस गामा और थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। और यहां हम लोग का फाइनल रिपोर्ट मिलने वाला है, फाइनल वॉल्यूम निकालना रहता है, और वो हम लोग यहां से ये निकाल लिए, हो गया, ठीक। अब उसी तरह से यूनिट एंड डायमेंशन जैसे उसका आया है, एकदम सेम मैनर में आने वाला है। जैसे अब हम तो ये नहीं कर सकते ना कि कैसे आएगा, तो निकाल के दिखा देते हैं। यहां से देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गामा, तीनों का एक ही होगा। अब यहां देखिए, चूंकि V2 माइनस V1 बाय V1 इज इक्वल टू गामा और थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, है ना। इसको हटा देते हैं क्योंकि सामने में है, तो हम लोग इसका फायदा उठाते हैं। चलिए फटाफट इसका फायदा उठाते हैं। डेल्टा भी इसको लिख सकते हैं, एकदम पक्का डेल्टा भी लिख दिए, और ये रहा V बेस 1, V बेस 1। इधर वाला में देखिए गामा डेल्टा थीटा, हम लोग का क्या करना है, गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डेल्टा V बाय V1 और गुना में 1 डेल्टा थीटा, इधर आएगा बटा में हो जाएगा, सबको पता है, ठीक। गुना भागा बहुत आशा से आता है, तब तो एकदम कोई बात ही नहीं है, उतने चाहिए भी, है ना। थोड़ा बहुत जो है दिमाग दुरुस्त रखना पड़ता है, बाकी सब आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, L क्यूब
बाय ये भी एल क्यूब, क्योंकि इसको वॉल्यूम से मतलब है ना, ये दोनों डेल्टा है V1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, एवरेज बात हो गया इसका k पर पावर 1। और फिर भाई यहां जो है गामा इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये रहा आपका, हालांकि पावर सॉल्व होता है k माइनस वही आया है ना, जो नहीं है उसको आप बढ़ा करके ला सकते हैं, और गामा बराबर यहां लिखा जा सकता है m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0, k पर पावर -1। देखिए यही निकाल दी, सारा कुछ आ गया। ठीक, अब आता है कि भाई ठीक है सब कुछ तो आ गया, लेकिन फिर वो जीरो वाला धंधा शुरू करेगा, है ना। जीरो वाला कैसे, देखिए प्रॉब्लम में बोलेगा कि ये वाला जो है ना थीटा जो है वो 0 डिग्री पर से स्टार्ट करेगा, बोलेगा 0 से गर्म किया गया क्यूब को यहां तक 50-60 डिग्री जो भी ले जाना है वहां तक ले जाएगा, लेकिन घबराइए पिघलाएगा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, पिघलाता भी नहीं तो वही पिघल जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा, है ना। तो इस जगह पर हम लोगों को अब जरा सा क्या करना है, देखिए चेंज करना पड़ेगा इसको। हम लोग जो है जरा सा आते हैं एक पेज पर, एक आते हैं व्हाइट पेज पर, और वहां आपको हम दिखाते हैं कैसे आप इसको बदल सकते हैं, कैसे जो है आ जाएगा। यहां जो है एज वी नो दैट, देखिए इस जगह पर क्या है, एज वी नो दैट कितना है, देखिए तो V2 माइनस V1, या जो फाइनल रिजल्ट हम लोग का आया है उसी पर काम कर देते हैं। V बेस 2 इज इक्वल टू V बेस 1 1 प्लस, और ये रहा गामा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, ये रहा। ठीक, अब अगर इफ थीटा बेस 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड थीटा, देन यहां हम लोग तुरंत बोल देंगे भाई देखो अगर ऐसा करोगे तो हम लोग जो है V1 नहीं रखेंगे, V बेस नॉट कर देंगे। एंड इफ अगर फिर बोल रहा है कि नहीं अब 0 से गर्म करो तो थीटा 2 से हम लोग इसको थीटा बोल देंगे, देन V2 को हम लोग क्या बोल देंगे, तो यहां बोल देंगे भाई ये हो गया V थीटा। देयरफॉर अब इसको बैठाइए तो V2 के जगह पर V थीटा, ये हो गया V नॉट और 1 प्लस गामा, और थीटा में से थीटा 2 थीटा हो जाएगा, और ये हो गया आपका 0। तो ये भी हम लोगों का आ गया। अब रहा डेफिनीशन ऑफ गामा, एकदम आ जाएगा। देखिए पीछे वाले में हम लोगों को एक्सप्रेशन जो मिला है वहां जरा सा हम लोग चलते हैं, एक्सप्रेशन कहां मिला था, चलिए यहां देखते हैं, इस जगह पर ये रहा। देखिए यहां एक्सप्रेशन हम लोगों को आया था कि भाई डेल्टा V बाय V1, ये देखिए डेल्टा V बाय V1 इंटू 1 बाय डेल्टा थीटा, ये वाला जो है एक्सप्रेशन, यहां से डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। चलिए देते हैं, तुरंत देते हैं, आ गया डेफिनेशन। देखिए यहां कितना है, गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V गुना 1 बाय डेल्टा थीटा हो गया। जैसे कि बताया गया कि अगर लिमिट आप क्रॉस नहीं करते हैं तो एक बात तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि ये चेंज बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये फ्रैक्शनल चेंज होगा, और तब यहां हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज नॉन एज, इसी को तो कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन हो गया। ये रहा डेफिनेशन। तो जितनी भी बातें हैं वो अब सब आपके सामने आ गया है। अब एक प्रमुख बात जो यहां हमको लिख देना बहुत जरूरी है,
आप इसको समझिए। ये बात हम कर रहे हैं नोट्स की, और नोट्स में क्या है कि प्रैक्टिकली ये जो वैल्यूज होता है, प्रैक्टिकली वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी क्या होगा, स्मॉल होता है। इसके मान बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब आपको यह समझना है कि जब हम लोग इसमें अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन पुट करेंगे तो यहां ध्यान रखना है कि ये मान जो होगा जब स्क्वायर में जाएगा, क्यूब में जाएगा, तो इसके वैल्यूज और भी छोटे हो जाएंगे। अब जो है इसमें से वापस हम लोग चलते हैं जहां से स्टार्ट किए हुए थे, है ना। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का था एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म चेंज इन एरिया और सरफेस ऑफ अ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू हीटिंग अंडर द लिमिट इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आपके सामने सारा डेरिवेशन है, आप पाउस करके इसको धीरे धीरे बनाते चले जाइए, समझते चले जाइए, है ना। ये सारा चीज आपके सामने निकाल दिया गया है, कोई भी छुप छुपाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब इसमें तीनों में से जो अभी हम लोगों के पास अल्फा, बीटा और गामा निकला है ना, ये देखिए यहां जो है प्रैक्टिकली वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इज वेरी वेरी, यानी ये जो वैल्यू होता है अल्फा, बीटा, ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, यानी हम यहां बात कर रहे हैं आर वेरी वेरी स्मॉल। तो कभी जब आगे हम लोग इसमें से रिलेशन पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर आएगा तो और भी छोटा हो जाएगा ना, जैसे, है ना। जैसे देखिए अगर मान लो 0.0002 स्क्वायर है और कैलकुलेटर के सर पे दे मारे तो वो यही ना बोलेगा भाई साहब कोई काम नहीं मिला था सुबह से, हैं, खाली बड़ा बड़ा जीरो दिखाएगा। तो अब इसमें से जो बचा हुआ है आपका वो है अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन, और फिर जो है प्रॉब्लम का सिलसिला। एक डेंसिटी का वेरिएशन भी हम लोग को दर्शाना होगा। फिर लिक्विड में जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि क्यूबिकल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, तो वो हम लोग करते चले जाएंगे, और फिर इस पर प्रॉब्लम है। एंड फाइनली हम लोग को कुछ विशेष तापमान की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वैसे सबको ये पता है या नहीं जानते हैं तो एक बात समझ जाइए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन बी ओनली एक्सप्रेस्ड इन दैट स्केल नॉन एज केल्विन स्केल। यस, और ये जो एक्सपेरिमेंट है, लेट शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, वो लॉर्ड केल्विन के द्वारा किया गया था। तो वहां हम लोग दिखाएंगे कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, और वही ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जो रहा है वो आज के थर्मामीटर का आधार रहा है। तो सबको अगले फिर हम लोग तुरंत आते हैं इसके अगले भाग अल्फा, बीटा और गामा, जो कि पहले फॉर्मूले पर लिखा हुआ था, उसकी चर्चा लेकर के जाएंगे, और वेरिएशन इनटू द डेंसिटी बताया जाएगा, फिर न्यूमेरिकल उसमें से ऐड किया जाएगा या उसी में से जोड़ दिया जाएगा लिक्विड का एक्सपेंशन। तो सबको पुनः जो है नमस्कार, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्ती से पढ़िए और मस्त रहिए, और खाली मस्त ही नहीं रहना है, हाँ, कहे कि हर एक पढ़ाई क्लास के बाद एक टाइगर या अजगर हम लोग का वेट करता है, जिसका नाम है एग्जामिनेशन, है ना। तो डरना नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।